बीते 8 महीने पहले एक व्यक्ति जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, उसके परिवार से पहले तो उसकी बेटी परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। फिर उसके बाद में कुछ महीने बीते होते हैं, तभी उसका जो बेटा है, जिसकी उम्र महज 23 वर्ष है, वो भी नदी में कूद करके अपनी जान दे देता है। इन सब चीज़ों से घबरा करके प्रॉपर्टी डीलर जो रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर के वो एक तांत्रिक के पास जाता है, उससे अपनी बातचीत करता है, अपनी बातों को बताता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इससे छुटकारा मिल सके। तांत्रिक उसे उपाय बताता है और उपाय में कहता है कि एक तुम्हें नर बलि देनी होगी, और नर बलि यानी कि इंसान की बलि देनी होगी। अब वो जो प्रॉपर्टी डीलर था, वो पूरी तरीके से उस तांत्रिक की बातों में आ जाता है और यकीन कर लेता है कि ये जो कुछ कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है और मुझे नर बलि देना है। और अब इसलिए वो उस घड़ी का इंतजार करने लगा कि जब उसे नर बलि देना था, और नर बलि की तैयारी में वो सारी चीज़ों को भूल जाता है और फिर कुछ ऐसा कदम उठाता है जिसे कि न कल्पना आप कर सकते हैं, न कभी उसने कभी सपने में सोचा होगा कि अगर वो ऐसा कदम उठाता है तो उसके साथ में कभी ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहाँ पर नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी के अंदर तकरीबन शाम के 3:30 से 4 बज रहे होंगे। उस समय स्कूटी पर एक व्यक्ति आता है। अपनी स्कूटी पे कई तकरीबन 2 से 3 पोटलियाँ रखे रहता है। एक पोटली उठा करके जोर से फेंकता है जहाँ पर कूड़ा कचरा रखा रहता है। वहीं पर एक महिला भैंस चरा रही होती है, और वो जो बुजुर्ग महिला भैंस चराते हुए उस व्यक्ति को देखती है कि वो पोटली फेंक रहा है, और जैसे ही उस पोटली को देख लेती है, उसके मन में एक जिज्ञासा बन जाता है मन के अंदर कि क्यों ना इस पोटली को देखा जाए, इस व्यक्ति ने आखिर इसमें से फेंका क्या, इतनी तेजी से फेंका, और ये पोटली इसकी लाल लाल क्यों नजर आ रही है, क्या कुछ है इसके अंदर, आखिर के देखते हैं। अब उसके हाथ में जो डंडा था, उसी डंडे को लेकर के वो भैंस चराते हुए वहां पर पहुंचती है। उस पोटली को धीरे से उस डंडे से थोड़ा सा हटाती है, और जैसे ही देखती है कि उसमें से तो खून का रिसाव हो रहा है, कहीं सा पूरा खून से सना हुआ पोटली है। अब वो पूरी तरीके से डर जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी चीखों को सुन करके आसपास के जो लोग रहते हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं। अब लोग वहां जैसे ही पहुंचते हैं, लोग उससे बातचीत करना शुरू करते हैं कि क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है। वो बताती है कि एक व्यक्ति स्कूटी से आता है और यहाँ पर एक बड़ा सा पोटली फेंकता है, और मैं उसके पास में नज़दीक जब जा करके देखती हूँ तो पूरा जो पोटली के अंदर जब उसमें खून दिखाई दे रहा है। अब वो डर जाती है। स्थानीय लोग जो रहते हैं तुरंत मौके पर 112 को बुलाते हैं। पुलिस वहाँ पर मौके पर आती है और धीरे धीरे इसकी जानकारी पुलिस कप्तान तक पहुँचा दी जाती है, क्योंकि उस जो पोटली के अंदर जब पोटली को खोला जाता है तो उसमें दिखाई देता है कि उसमें कई हाथ के टुकड़े हैं, तो कहीं पैर के टुकड़े हैं, और धड़ जो है वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अब पुलिस जो थी, अब वो गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी कि आखिर ये पैर और ये हाथ के टुकड़े हैं किसके। अब पुलिस तमाम CCTV कैमरे को आसपास से खंगालती है, पता करने का प्रयास करती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन हो सकता है, या ये महिला है कि पुरुष है, किसने इस शव को फेंका है, और जिसमें सिर्फ हाथ और पैर नजर आ रहे हैं, बाकी बॉडी कहाँ पर है। अब CCTV फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति जिस समय पर उस महिला ने देखा था, उस समय को मैच करके जब उस CCTV फुटेज को निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो स्कूटी पर से जाता है और वहीं से उस पोटली को फेंकता है। अब उस व्यक्ति की जब जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये थाना करेली सबियनपुरी का रहने वाला है, और जब पुलिस पड़ताल करते करते वहाँ पहुँचती है तो उसका पता नहीं चलता है। अब छानबीन बड़ा तेजी से चल रहा था, क्योंकि पुलिस कप्तान की निगरानी में पूरा मामला आ चुका था। थाने की पुलिस, कई थानों की पुलिस लगी हुई थी और इस अपराधी को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। फिर सैदपुर के पास में इसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। मुखबिरों द्वारा सूचना के आधार पर इसे फिर गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करके जब इसे थाने पर लेकर के पहुंचते हैं तो वहीं पर पुलिस कप्तान जब पूरी संयुक्त टीम बना करके पूरा काम कर रहे होते हैं, तभी थाने पर एक FIR दर्ज करवाई जाती है, और करेली थाने पर एक महिला पहुंचती है और रोते हुए कहती है कि साहब, मेरा बच्चा आज घर नहीं पहुंचा है, 2 दिन हो गए, मैं रोते रोते परेशान हो गई हूँ। स्कूल गया था, स्कूल के बाद मैं पूछने स्कूल में गई तो पता चला कि स्कूल तो आया ही नहीं, और तब से मैं पूरी तरीके से परेशान हूँ कि आखिर मेरा बच्चा गया तो गया कहाँ। अब पुलिस ढूंढ रही थी, और पुलिस ने इस जो आरोपी को जब पकड़ा है, और इस आरोपी को पकड़ने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया तो ये आरोपी बोला कि कैसी पोटली, कौन सी स्कूटी, मैं नहीं जानता। अब जैसे ही इसने अपनी बातों से, अपनी जुबान से कहा कि मुझे नहीं पता, पुलिस हरकत में आती है, अपने अंदाज में आती है, अपने रूप में आती है, और इसे जैसे ही इसके ऊपर कुछ थप्पड़ों की बौछार होती है तो ये कहना शुरू कर देता है कि साहब, मैं बताता हूँ, मेरा नाम शरण सिंह है, मैं रहने वाला करेली थाने का साबियनपुरी स्थान है, वहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि
2023 में मेरी बेटी की, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, उसने खुद फांसी लगा लिया। उसके बाद 5 से 6 महीने का समय बीतता है। 2024 में मेरा बेटा नदी में कूद के मर जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो मुझे कोई राय देता है, मेरे इष्ट मित्र कहते हैं कि कौशाम्बी का रहने वाला एक तांत्रिक है, उसके पास आप जाइए। मैं उस तांत्रिक के पास गया तो उसने मुझे ये सुझाव दिया कि तुम्हें नर बलि देनी होगी, और नर बलि इंसान की देनी होगी, वो भी जो आपसे बहुत ज़्यादा सगा संबंधी हो। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने सबसे कम उम्र का बच्चा जो कि इस बेटे को मेरे पोते को देखा, तो मुझे लगा कि इसने अभी कोई दुनिया देखी नहीं है, और इसी को क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए, और बलि देनी है तो इसकी दे देंगे, तो हो सकता है कि पूरा परिवार जो है सुरक्षित हो जाएगा। अब पुलिस धीरे धीरे और भी पूछताछ से शुरू करती है कि बताओ क्या बात है, और कैसे तुम्हारी बेटी जो थी, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी, जो कि इसका नाम मोहिन सिंह था, और बेटा जो था जिसका नाम सागर सिंह था, जिसकी उम्र तकरीबन 23 से 24 वर्ष थी। अब इन लोगों ने भी दुनिया छोड़ दी, और वहीं पर पोते को भी उसने अपने हाथों से, जब वो स्कूल जा रहा होता है, उसका पीछा करते हुए जाता है, उसे पास में पड़े ही एक ईंट से उसके सर पे इतना जोरदार प्रहार करता है कि पोता तुरंत ही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये शहर में जाता है, 3 पन्नियाँ खरीदता है, चाकू खरीदता है, धारदार हथियार खरीदता है, और ला करके अपने पोते को सुनसान कमरे में बुरी तरीके से अलग अलग उसके शरीर के अंग करता है। पैर को अलग, हाथ को अलग, शरीर को अलग, धड़ को अलग, गर्दन को अलग, सबको अलग अलग करके 3 पन्नियों में अपने पोते को बांधता है, और बांध करके 3 अलग अलग स्थानों पर ले जा करके प्रयागराज में फेंकता है। अब पुलिस जो थी वो हरकत में आती है, इसे पूरी तरीके से इसके ऊपर संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज करती है, और शरण सिंह को, जो कि कल्याणपुरी जो कि उसका स्कूल था उस बच्चे का, अब वहाँ पर ले जाती है, शिनाख्त करवाती है। हर जगह पर पुलिस उसको लेकर के पहुँचती है, जहाँ जहाँ उसने पोटलियाँ फेंकी थी, सभी पोटलियों को वो कबूल करता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुख्ता सबूत उसके खिलाफ दिखाई देते हैं। अब पुलिस पूरी तरीके से जो शंका था, वो जो शक था, वो यकीन में बदल चुका था। अब जो माँ गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि मेरा बेटा घर नहीं आया, मेरा बच्चा घर नहीं आया है, अब उसे लाखों गालियाँ दे रही थी। जब पत्रकार पहुंचते हैं परिवार के पास में, जब पूछना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि ये एक ही बलि नहीं, बल्कि इसके जेब से जब लिस्ट निकली तो उसमें 5 लोगों की बलि थी। सबसे ऊपर नाम उस मासूम से बच्चे का था, जो कि उसका पोता भी लगता है। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, और आगवाने के प्रयास में है, क्योंकि इतना दुर्दांत अपराध करना, एक मासूम से बच्चे की जान ले लेना महज अपने मन की शांति करने के लिए, ये बहुत ही निंदनीय है। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। अभी तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। आप सजग रहें, जागरूक रहें, और इन तांत्रिक और अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। कुछ साथियों ने अपने नाम लेने की जिक्र की है। रोहित मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं, शेर बहादुर पिंद, जो कि प्रयागराज की धरती से हैं। सभी लोगों को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।